Good morning, everyone. In the previous lecture, we have discussed about the midpoint theorem and intercept theorems and some problems based on it. Now, in this lecture, we are going to discuss the some problems based on intercept theorem and midpoint theorem. Let's come to the question number first. Question number first is, in the adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which E and F are midpoint of AB and CD respectively. If GH is a line segment that cuts AD, EF and BC at point G, P and H respectively, prove that GP is equals to PH. देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है. क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E जो है जिसमें बेसिकली E जो है AB का मिड पॉइंट है और F आपका DC का मिड पॉइंट है. ठीक है. फिर कह रहे हैं इफ़ GH इज़ अ लाइन सेगमेंट, GH एक लाइन सेगमेंट है जो कि AD को G पे, EF को P पे और BC को H पे क्या करता है, कट करता है. तो बच्चों आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट कि GP इज इक्वल्स टू PH, GP इज इक्वल्स टू PH आपको क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है. तो हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया कि टू प्रूव GP इज इक्वल्स टू PH. अब देखिए, ठीक है, अब हम लोगों को बहुत ध्यान से यहाँ पे काम करना है. देखिए पहली चीज़ अगर आप यहाँ से देखिए तो सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर आप देखो बच्चों तो ABCD यहाँ से क्या है, पैरेललोग्राम है. और अगर पैरेललोग्राम है तो हमने फटाफट यहाँ से कंडीशन लिख ली. तो इट मीन्स कि AB जो है DC के पैरेलल हो गया. ठीक है. और जो है AD जो है BC के पैरेलल हो गया एंड AD इज़ पैरेलल टू BC. उसी तरीके से AB जो है DC के इक्वल हो गया, AB इज़ इक्वल टू DC. और दूसरी चीज़ कि AD जो है BC के इक्वल हो गया, AD इज़ इक्वल्स टू BC. ये हम लोगों ने जो क्लू गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर लिया. फिर बेसिकली जब जहाँ जहाँ इसका यूज़ होगा हम वहाँ पर इसका क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं. अब देखिए, अब यहाँ से अगर बच्चों आप लोग देखो तो अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ से हमें अगर हम AB की बात करें तो AB हमें यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, AB इज़ इक्वल्स टू मिलेगा AE प्लस EB. ठीक, ध्यान से समझिएगा. और अगर आप यहाँ से देखो तो E अगर मिड पॉइंट है, सिंस E इज़ अ मिड पॉइंट, E अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहाँ से AE इज़ इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, EB या तो BE. ठीक, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, AE इज़ इक्वल्स टू EB. ठीक है. अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से हम AE के बाद अगर हम लोगों ने एक चीज़ और फाइंड आउट करना चाहा, DC की अगर हम बच्चों बात करें तो DC को हम लिख सकते हैं DF प्लस FC लिख सकते हैं. उसी तरीके से अगर आप देखिए तो F क्या है, अगर हमने इसके लिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया कि सिंस F इज़ अ मिड पॉइंट, F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DC, F जो है DC का मिड पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, DF इज़ इक्वल्स टू FC हमें मिल गया. अब देखिए ये हुआ इक्वेशन 1. अगर सपोज करिए इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया और इसे इक्वेशन 2 बोल दिया. ठीक है. अब अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए तो AB जो है DC के इक्वल है, तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से देखिए तो AE प्लस EB इज़ इक्वल्स टू यहाँ से बच्चों मिल गया DF प्लस FC. तो अगर ये कंडीशन हमें बच्चों मिल गई तो ध्यान से समझिएगा, तो अगर जब ये कंडीशन हमें मिल गई तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका मतलब अगर आप देखिए अगर हमने यहाँ से EB के प्लेस पे AE पुट कर दिया तो हमें मिल गया 2 टाइम्स AE इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए तो 2 टाइम्स हमें AE, और अगर हमने FC के प्लेस पे यहाँ से DF पुट कर दिया तो 2 टाइम्स DF हो गया. अब ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपको मिल गया AE इज़ इक्वल टू DF. AE किसके इक्वल हो गया, DF के इक्वल हो गया. ठीक है. अब AE अगर DF के इक्वल हो गया और AB पैरेलल था DC के,
जब ए बी डी सी के पैरेलल था तो ए ई जो है डी एफ के पैरेलल हो जाएगा, एंड ए ई इज़ पैरेलल टू डी एफ, और ए ई जो है डी एफ के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से हम कह देंगे कि देयरफॉर, आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं तो वो जो है क्या फॉर्म कर जाता है, वो पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाता है। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ए ई एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए ई एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका बच्चों क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ से एक चीज़ और देखिए तो हमें एक चीज़ और मिलेगी। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर आप देखो बच्चों तो आपको एक चीज़ और मिल जाएगी। यहीं से अगर आप देखिए कि ए ई प्लस ई बी इज इक्वल्स टू आपके पास डी एफ प्लस एफ सी था। अगर हमने यहाँ से ए ई के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, ए ई के प्लेस पे यहाँ से अगर देखिए तो ई बी पुट कर दिया, तो हमें ई बी प्लस ई बी मिल गया। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप देखिए डी एफ के प्लेस पे हम लोगों ने एफ सी पुट कर दिया, तो एफ सी प्लस एफ सी मिल गया। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ई बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ सी। ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से मिल गया ई बी इज इक्वल्स टू एफ सी। ई बी जो है किसके हो गया, एफ सी के पैरेलल इक्वल हो गया। और ऑलरेडी अगर ए बी जो है डी सी के क्या है, ए बी अगर डी सी के इक्वल है बच्चों, सॉरी ए बी अगर डी सी के पैरेलल है तो यहाँ से ए बी जो है डी सी ई बी जो है वो भी एफ सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एंड ई बी इज़ पैरेलल टू एफ सी। जब ये कंडीशन हो गई तो यहाँ से अगेन हमें क्या मिल गया कि ई बी एफ सी, अगर यहाँ से देखिए ई बी सी एफ, यहाँ से हमें क्या मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया। तो देयरफॉर यहाँ से अगर आप देखिए तो हमें क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर यहाँ से देखिए तो हमें मिल गया, क्या चीज़ मिल गई हमें, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से फिर मिल गया ई बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ई बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ से अगर आपने देखा तो हमको मिला था कि ए ई एफ डी यहाँ से पैरेललोग्राम मिला। जब ए ई एफ डी बच्चों यहाँ से पैरेललोग्राम मिला तो एक साइड अगर इसकी पैरेलल थी तो जो रिमेनिंग साइड बचेंगी वो भी पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर ये पैरेललोग्राम पूरा बन गया, ये साइड पैरेलल थी, तो इसका मतलब ये साइड भी इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमने लिख दिया यहाँ से कि देयरफॉर ए डी इज़ पैरेलल टू, ए डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ए डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। इसे हमने इक्वेशन 3 कह दिया। अब उसी तरीके से अगर आप देखिए तो ई बी सी एफ के क्या है, ये ई बी सी एफ आपका क्या है, ये पैरेललोग्राम बना। अब जब ई बी सी एफ पैरेललोग्राम में बना तो ये इसके पैरेलल था और इक्वल था। तो जब ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया तो जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। यहाँ से हमें क्या मिला, दिस विल इम्प्लाइज दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। हमें दो चीज़ें मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया हम लोगों ने। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अगर आप यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से अगर देखो तो क्या मिला, ए डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला कि ए डी जो है ई एफ के पैरेलल है और ई एफ आपका बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 3 लाइंस आपको पैरेलल होती हुई मिल गई। ठीक है, ए डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब ए डी इज़ पैरेलल टू ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, मतलब तीनों ही लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और आपको पता था कि एफ यहाँ पर मिड पॉइंट है, एफ यहाँ पे मिड पॉइंट था। तो अगर ध्यान से समझिए, यहाँ से हमको ये कंडीशन मिली एंड यहाँ से देखिए डी एफ इज़ इक्वल्स टू एफ सी। डी एफ अगर ध्यान से समझिए, इंटरसेप्ट थ्योरम की बात आ रही है। देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस हैं। और अगर यहाँ से देखो तो डी सी अगर ट्रांसवर्सल है एंड डी सी इज़ ट्रांसवर्सल, डी सी आपका क्या है, कोई ट्रांसवर्सल है सच दैट कि उनके इंटरसेप्ट डी एफ एफ सी क्या है, डी एफ इज़ इक्वल्स टू एफ सी, उनके एक इंटरसेप्ट क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रांसवर्सल इन तीनों, कोई अनदर ट्रांसवर्सल भी इन तीनों पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है तो उन पे जो इंटरसेप्ट बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चाहे आप डी सी के केस में देखिए, चाहे आप ए बी के केस में देखिए, दोनों ही केस में अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको टू ट्रांसवर्सल की कटिंग से देखिए तो इनके इंटरसेप्ट आपको इक्वल मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नाउ डी एच इज़ अनदर ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल which cuts AD, EF and BC. So by intercept theorem, अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो आप ये वाली कंडीशन भी लिख दीजिएगा कि AD इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू BC सच दैट AE इज इक्वल्स टू EB. ऑल्सो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो AE इज इक्वल्स टू EB, क्योंकि आपको पता है कि ये भी आपका मिड पॉइंट है. तो यहाँ से देखिए GH इज अनदर ट्रांसवर्सल विच कट्स AB, AD, EF एंड BC एट GP and H. So by which theorem? So by intercept theorem. अब कोई जो जितने भी आपके इंटरसेप्ट बनेंगे, यहाँ पर देखिए दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक GP बन रहा है और एक PH बन रहा है. तो इंटरसेप्ट थ्योरम के थ्रू ये GP किसके इक्वल हो जाएगा? GP इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा? PH. तो ये आपका यही चीज़ आपको बेसिकली क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम बेटा. नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप लोग देखिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए इन लोग क्या कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रपेजियम. ABCD इज अ ट्रपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC. पहली चीज़ जो गिवन है वो क्या है कि AB जो है DC के पैरेलल है. PQ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC रिस्पेक्टिवली. P क्या है? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD. P अगर AD का मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू PD एंड Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC. Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC. अगर Q DC का मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? BQ इज इक्वल्स टू QC. हमने इसको लिख लिया, हो सकता है इसकी ज़रूरत हमें पड़े. फिर ये कहते हैं कि DQ एंड AB व्हेन प्रोड्यूस्ड. अगर हमने क्या किया, DQ को और AB को अगर हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट E तक, हमने इसको बढ़ा करके यहाँ पॉइंट E तक, DQ ये था यहाँ पर था, इसको हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट E तक और AB को भी हमने पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया. ऑल्सो AC एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट R. AC और PQ एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं? ये AC है और ये आपका PQ है, ये पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करता है. आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करनी है. यू हैव टू शो दैट कि DQ इज इक्वल्स टू QE. आपको पहली चीज़ शो करनी है कि ये DQ जो है, DQ की लेंथ QE के क्या होगी? इक्वल होगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आपको शो करना है कि PR वो किसके पैरेलल हो जाएगा? AB के. तो ये आपका PR है, आपको शो करना है कि AB के पैरेलल हो जाएगा. और तीसरी चीज़ आपको शो करनी है कि AR यहाँ पे RC के क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है. ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में शो करनी है. तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ से देखिए तो फर्स्ट थिंग हमको जो प्रूव करनी है, DQ इज इक्वल्स टू QE. तो फर्स्ट थिंग की प्रूविंग के लिए हम आते हैं, ये है आपका DQ और ये है आपका QE. तो डेफिनेटली आपको टू ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. यहाँ पर हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे. तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोगों ने ट्राइंगल चूज़ कर लिया इन ट्राइंगल DQC एंड BQE. हमने कह दिया कि नाउ इन ट्राइंगल QCD एंड ट्राइंगल QBE हम लोगों ने दो ट्राइंगल चूज़ किए. कौन कौन से ट्राइंगल? QCD एंड QBE, दो ट्राइंगल हम लोगों ने चूज़ के लिए. अब देखिए ध्यान से समझिएगा. पहली चीज़ अगर यहाँ से देखिए तो आपको एक चीज़ ये मिल गई कि क्या चीज़ आपको मिल गई? पहली चीज़ तो ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल एक आपको मिल गया. ठीक है. तो हमने लिख दिया कि यहाँ से क्या हो गया? एंगल DQC इज इक्वल्स टू, अगर देखिए एंगल DQC इज इक्वल्स टू एंगल BQE यहाँ से मिल गया. BQE क्यों मिल गया? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. पहली चीज़ आपको ये मिल गई बच्चों. अब दूसरी चीज़ की अगर हम बात यहाँ से करते हैं तो अगर आप यहाँ से देखिए तो AB जो है DC के पैरेलल दिया हुआ था. जब AB DC के पैरेलल हो गया तो यहाँ से हम कह देंगे कि देयरफॉर, यहाँ से क्या हम कह देंगे कि देयरफॉर AE इज पैरेलल टू DC. ये हम लोगों ने इस टाइप की चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की हैं. ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है तो हम कह देंगे कि AE इज पैरेलल टू DC. और अगर यहाँ से देखिए तो BC अगर एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल C और ये एंगल B, यहाँ से अगर आप देखिए एंगल C और एंगल B आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा?
ये बच्चों आपको मिल जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि एंगल डी सी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ई बी क्यू, ये मिल गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हम लोगों ने लिख लिया। और यहाँ से अगर आप देखिए तो सी क्यू इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था, अगर यहाँ से देखिए तो क्या था, क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू बी। तो हमें मिला था क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू बी, बिकॉज क्या था, बिकॉज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो एक साइड और दो एंगल्स क्या हो गए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए। और जब करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए तो यहाँ से हमने कह दिया कि देयरफॉर ट्रायंगल क्यू सी डी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी ई, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट क्यू डी जो है क्यू ई के इक्वल हो गया, क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू ई। किसके इक्वल हो गया, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कौन सी चीज़ इक्वल होती हुई नजर आई, ये क्यू डी हमें क्या मिल गया, ये क्यू डी इज इक्वल्स टू ये हमें क्यू ई के इक्वल मिल गया। फर्स्ट थिंग प्रूफ हो गई। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिस विल इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये फर्स्ट थिंग की प्रूविंग हो गई, जो चीज़ आपसे पूछी गई थी। अब इसी का यूज़ करके हम नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करने वाले हैं। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू शो दैट पी आर इज पैरेलल टू ए बी, हमें पी आर को ए बी के पैरेलल शो करना है। पी आर, ये पी आर है, इसको हमें ए बी के पैरेलल शो करना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, अगर आप बच्चों देखिए तो कौन से ट्रायंगल में हमें आना है, ट्रायंगल ए डी ई। अगर आप देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ए डी ई। इस तरीके से हमने ट्रायंगल ए डी ई को देखा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ट्रायंगल ए डी ई अगर आपको देखिए मिला बच्चों, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये हो गया ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, अब देखो ट्रायंगल ए डी ई में अगर आप लोग देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। पी क्यू देखो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पी क्यू इज़ द लाइन सेगमेंट इन ट्रायंगल ए डी ई। पी क्यू इज़ अ line segment joining midpoint of AD and BC। अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर आप AD एंड DE, ध्यान से समझिएगा। जब QD इज इक्वल्स टू QE मिल गया तो इसका मतलब Q यहाँ से क्या मिल गया, इसका मतलब मिल गया एक लाइन यहाँ से ये भी मिल गई कि Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DE। Q क्या हो गया, यहाँ से D का मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, PQ जो है लाइन सेगमेंट हो गया, जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DE। अब देखिए ये ट्रायंगल ADE मिला, PQ जो है हमें क्या मिल गए, मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन मिली। तो आपको पता था कि अगर इस तरीके की कंडीशन होती है कि ये दो मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, तो आपको पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू बच्चों क्या मिलेगा आपको, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू यू कैन से दैट कि PQ इज पैरेलल टू AE। क्या कह सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू AE। PQ क्या हो जाएगा बच्चों, AE के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AE। और बच्चों जब PQ जो है AE के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब आप यहाँ से समझिए कि जब PQ AE के पैरेलल हो गया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको अगर देखिए तो PQ जब AE के पैरेलल हो गया तो PQ यहाँ से AB के पैरेलल हो जाएगा। PQ किसके पैरेलल हो गया, PQ इज पैरेलल टू, दिस विल इम्प्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू AB, यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब AB जो है PQ इज पैरेलल टू AB, और AB आपको पता है किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। हमने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि अभी हमको इसका प्रॉपरली यूज़ करना है। अब देखो यहाँ से अगर देखिए तो PQ जो है AB के पैरेलल मिल गया। ठीक, सुनिए ध्यान से समझना, जब PQ बच्चों AB के पैरेलल मिल गया तो ये छोटा वाला पोर्शन PR ये भी क्या हो जाएगा, AB के पैरेलल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया दिस विल इम्प्लाइज दैट कि PR इज ऑल्सो पैरेलल टू AB।
पी आर जो है ये भी क्या बन जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोगों को प्रूव होती हुई दिखाई दी। अब हम लोगों को बेसिकली तीसरी चीज़ प्रूव करनी है। अगर यहाँ से थर्ड थिंग की हम बात करें, तीसरी चीज़ की बात करें, तो हमें अब क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट ए आर इज इक्वल्स टू आर सी। ए आर को हमें आर सी के इक्वल शो करना है। अब देखिए हम लोगों को इतनी चीज़ें मिल गई थी, क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई थी कि यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो हमें मिल गया था कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, डी सी के। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इक्वल होती हुई मिल गई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें मिली। ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी। ये तीन हमको क्या मिल गई, यहाँ से ध्यान से समझिए, ये तीन हमें पैरेलल लाइंस मिल गई, जिसको क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, तीन पैरेलल लाइंस मिल गई जिनको कोई ट्रांसवर्सल यहाँ से बच्चों क्या कर रहा है, कोई ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, कट कर रहा है। देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी। ध्यान से समझिएगा, तीन लाइंस यहाँ पर पैरेलल मिली, और तीनों लाइंस पैरेलल मिलने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिए तो अगर तीनों लाइंस पैरेलल थी एंड ए डी इज़ ट्रांसवर्सल सच दैट ए डी ए पी इज इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू पी डी, क्योंकि P यहाँ से ए डी का मिड पॉइंट गिवन था। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो आपको पता है कि अगर देन ऑल्सो ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज़ अनदर ट्रांसवर्सल, ए सी इज़ अनदर ट्रांसवर्सल cuts AB at A, PQ at R and DC at C. So by which theorem? So by intercept theorem। अगर यहाँ से देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिली, देखो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ से ये इंटरसेप्ट इक्वल थे, तो अगर इंटरसेप्ट थ्योरम के थ्रू अगर बच्चों आप लोग देखिए ये लाइन पैरेलल हो गई, ये इंटरसेप्ट इक्वल थे, तो आपको पता है अगर ये दूसरा ट्रांसवर्सल होगा सपोज करिए तो इनके इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर ए आर इज इक्वल्स टू आर सी। तो हमने कह दिया इंटरसेप्ट थ्योरम ए आर इज इक्वल टू आर सी। एक चीज़ हम लोगों को ये प्रूफ होती हुई मिल गई। ठीक है, एक चीज़ हमें ये प्रूफ होती हुई मिल गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम बच्चों आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो देखिए क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ए डी क्या है, ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ए बी सी एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी ए। डी ई जो है बी ए के पैरेलल है। आपको शो करना है, शो दैट बी ई इज़ ऑल्सो मीडियन ऑफ ए बी सी। आपको शो करना है कि बी ई जो है ए बी सी का ये भी मीडियन होगा एक। तो पहली चीज़ ए डी अगर क्या है, ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देयरफॉर डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी बी सी का क्या हो गया बच्चों, मिड पॉइंट हो गया। डी अगर बी सी का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से अगर आप देखिए तो बी डी इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, डी सी मिल गया। बी डी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों, डी सी मिल गया। अब यहाँ से ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब अगर यहाँ से देखिए तो आपके पास क्या चीज़ है, अगर समझने की कोशिश करिए तो अगर यहाँ से बच्चों आप देखो तो D यहाँ से क्या हो गया, D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। D जो है बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ऑल्सो गिवन दैट ऑल्सो आपको क्या चीज़ गिवन है कि डी ई जो है किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी ई, जिसमें ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी ई, जिसमें आपको पता है कि डी ई साइड डी ई जो है ये क्या है, इसके क्या है बच्चों, पैरेलल है। ये इसके क्या है, लाइन के ये जो है ये इसके नहीं, साइड डी ई जो है साइड इसके क्या है, बी ए के पैरेलल है। ये साइड
इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और डी अगर मिड पॉइंट है तो हम लोगों को याद कर लेना चाहिए कौन सी चीज़, कॉन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कॉन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल होता था और उसके मिड पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट पास होता था, सॉरी कोई लाइन ड्रॉ की जाती थी जो लाइन की किसी अनदर साइड के पैरेलल होती थी, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से कहते थे कि जो लाइन सेगमेंट होगा वो ट्रायंगल को क्या करेगा, मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप एग्जाम्पल में आप एग्जाम में या फिर अपनी कॉपी में इसको लिख दीजिएगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से क्या मिल जाएगा, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब अगर E जो है AC का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि BE जो है, BE क्या है, देयरफॉर BE इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका मतलब कि BE भी इसका क्या है, मीडियन हो गया।